कि मिलती नहीं सफलता किनारे पे बैठ के। अजी मिलती नहीं सफलता किनारे पे बैठ के, गहराई में जाने के लिए एक डुबकी लगानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैच में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास होने वाली है वो अपनी बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उच्च कोटि के क्वेश्चंस लिए हैं और वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आजकल जो एग्जाम में आ रहे हैं, 2-3 साल में जो एग्जाम में एसएससी में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चंस सारे के सारे आए हुए हैं। वही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दमदार आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही मतलब मन से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। श्री गणेश कर ही देते हैं। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूं। फटाफट बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में करते जाइए, आंसर करते जाइए। और हाँ, अगर कोई बच्चा अगर इस क्लास में नया है तो आप अमित मूड मैथ्स को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो कर ले। ठीक है भाई, चलिए और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को भी इस क्लास को शेयर कर दे ताकि उनका भी भला हो सके साथ साथ में। ठीक है भाई सबका साथ सबका विकास, इस नीति पे अपन काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी नीति पे काम कर रहे हैं। हालांकि मैं किसी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपना एक बहुत बड़ा परिवार बने और सबका सिलेक्शन हो। ठीक है भाई मेहनत इतनी शानदार, इतनी शिद्दत से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लग गया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्ती आपको चॉइस दिया गया है और इन संख्याओं का योग आपको निकालना है। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याएं कौन सी है, एक 5 है और एक 11 है। दोनों का योग दिए आपको ज्ञात करना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 24 इंटू 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 384। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोले कि सर ये कैसे है। देखो भाई, ये जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आपको इन चीजों पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट सॉरी, अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है तब आप इन चीजों को मतलब बेहतरीन अप्रोच लगा पाओगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। फटाक से आ जाओ। ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों का हो जाना चाहिए, इतना कोई मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना रहती है और ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बार बार इन क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है। चलिए, क्वेश्चन आपको दिया कि एबीसीडी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि एबी इसे घेरने वाले वृत्त का व्यास है और कोण एडीसी आपको 155 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? कोण बीएससी की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कोण बीएससी की वैल्यू। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज हमेशा एक वृत्त के अंदर होता है। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां एबी इनका इसका क्या है? इसका व्यास है। यहां में मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है भाई, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये अपने इनकी साइड्स लगा ली। ठीक है भाई, अब दिया हुआ क्या है आपको? कोण एडीसी की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 155 डिग्री दी हुई है। कितनी दी हुई है? 155 डिग्री दी हुई है। आपको अब पूछा क्या? बीएसी, बी ए और सी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं, रेड कर लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक बात बताओ, इस कोण की वैल्यू आपको 155 डिग्री दी हुई है तो आप इस कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 155 में कितना जोड़ूंगा? 180 हो जाएगी। 25 डिग्री जोड़ दूं तो इस कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। अब आपको पता है कि ये अगर 25 डिग्री है और ये कोण कितना है आपका? 90 डिग्री है।
ये अब हमेशा 90 डिग्री होता है। देखो यहां से और इससे जो मिलाने वाली जो रेखा होती और इनसे बनने वाला जो कोण होता है ना, वो परिधि पे बनने वाला कोण होता है, वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब आपको पता है एक त्रिभुज बन रहा है यहां पे, ये एडीसी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको बी की वैल्यू पता है, डी सी की वैल्यू पता है, तो ए की वैल्यू निकाल सकते हो। ए की वैल्यू आप बता दो, 90 और 25 कितने हो जाएंगे? 135। सॉरी, ये कितना हो जाएगा भैया? ये कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? ये वाला कोण, ये कोण, यानी कोण ए की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री। यानी 90 और 25 और 65 कितना होता है? 180 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, मैंने इन चीजों को डायग्राम के माध्यम से बता दिया है, लिखना नहीं है आपको, कोई चीज लिखनी नहीं है, आप बस आपको कंसेप्ट है ना वो क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर करते जाओ और आपको क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करना है फटाफट। जितना कम लिखोगे उतना सिलेक्शन के नजदीक होते जाओगे भाई आप, और जितना ज्यादा लिखोगे ये समझ लो कि आप उतना पीछे जा रहे हो। लिखना नहीं है, वही चीजें आपको माइंड में कैलकुलेट करनी है। माइंड में कैलकुलेट करनी आ गई तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भाई फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 70 छात्रों की कक्षा में 40% लड़कियां, 60% लड़के हैं, ठीक है। लड़कों का जो औसत एवरेज है वो 63 है, लड़कियों का औसत है वो 70 है। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कैसे भी ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको आप है ना, मतलब ऐसे मेथड से करो कि आपका जो आंसर हो मात्र 5 सेकंड में आ जाए। तो देखो, मैं आपको कुछ इसमें रखता हूं आपके सामने। देखिए, 40% की मेरे को आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/5 होगी कि नहीं होगी भाई? दो किसको इंगित कर रहा है? गर्ल्स को। और टोटल है 5, तो बॉयज कितने हो गए? बॉयज हो गए 3 यूनिट। कितने हो गए? 3 यूनिट। 2 यूनिट किसको शो कर रहा है? लड़कियों को। और 3 यूनिट किसको शो कर रहा है? लड़कों को। अब बोल रहा कि लड़कों का जो औसत वजन है वो तो कितना है? 63 है। और लड़कियों का औसत वजन है वो कितना है? अंक है वो 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा का औसत अंक ज्ञात करना आपको। तो देखिए, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं? 63 इंटू 3 प्लस, डायरेक्ट मैं इसको सोल्व आउट कर रहा हूं भाई, ठीक है। और 2 इंटू 70, टोटल यूनिट कितनी है? 5 यूनिट का अपन भाग लगा दे, एवरेज निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 63, 3 3 9 और 6 3 18, 189 प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140 बट्टे 5। तो आपका कितना हो जाएगा? ये 9 और 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 329 बट्टे 5। अब इसको आप डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, इसमें भाग दोगे। 6 पंजो 30, और ये कितना हो जाएगा? फिर 55 25, फिर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। 4 40, कितना हो जाएगा? 8 8 पंजो 40, यानी 65.8 अंक इसका क्या हो जाएगा? पूरी क्लास का औसत अंक हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपके उत्तर आना चाहिए भाई, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, अदरवाइज मैं पटक पटक के मार दूंगा तुम लोगों को, ठीक है भाई। देखिए, कोई मेरी बात को दिल पर मत ले लेना भाई, मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, बस, ठीक है। चलिए, आपको दिया हुआ कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ये दिया हुआ है। आपको पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, आपको ये इसकी वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? इसकी वैल्यू पूछी है। अब आप इसको ना डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो डायरेक्टली क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा फिर भी मैं बता देता हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बराबर किसका होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता है? डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है 1603 अपॉन कितना? 7। तो इसको आप कर दो, 7 दूनी 14
और फिर कितने बच गए 2 0 7 दूनी 14, फिर 6 बच गए और कितने हो गए 9 7 63 229। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। चलिए एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। भाई अच्छी बात है ना, ब्लॉक कर दिया, अरे बहुत अच्छी बात है, उसने ब्लॉक कर दिया। तुम पढ़ाई में ध्यान दोगे, अदरवाइज मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, क्या है ये भाई? हाँ अच्छी बात है ना। और तुम लोग अगर सफल हो गए, एसएससी में सिलेक्शन हो गया, तो उसकी सहेली का भी नंबर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे। चलिए तो डबल अपॉर्चुनिटी आएंगे आपके पास। तुम एक बार बस भर्ती हो जाओ, सिलेक्शन हो जाए आपका, सब कुछ है आपके पास। फिर अगर सक्सेस नहीं हुए तो मैं बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, जो है वो भी चला जाएगा। ठीक है, देखिए के अंदर ओ वाले व्रत, ये वाले व्रत है, ठीक है ना। ओ वाले व्रत के बाहर स्थित किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती हैं, जो व्रत से क्रमशः A और B पर मिलती हैं। यदि कोण APB बराबर 70 डिग्री है तो कोण OAB का मान ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। 10 सेकंड में आप इसका आंसर कर दो भाई फटाफट जल्दी से। जो बच्चा इसका आंसर करके बताएगा उसको मैं 100 रुपए दूंगा। ठीक है, मांग मत लेना यार, 100 रुपए है नहीं मेरे पास अभी। ठीक है, आप इस लालच में जो क्वेश्चन दिया हुआ मैंने वो कर दोगे। ठीक है, मेरी आप फीलिंग समझो, मेरे शब्दों पे मत जाओ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए देखिए आपको दिया हुआ एक व्रत दिया हुआ है, ये मान लो कोई व्रत है और इसे किसी दूरी पर बिंदु P रखा हुआ और इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींच जाती है। ये मान लो PA है और ये जो दूसरी स्पर्श रेखा है वो PB है। ठीक है, और अब इस व्रत का जो सेंटर पॉइंट है वो O रख दिया मान लो मैंने। ठीक है, अब देखो ये बना कि नहीं बना, यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब आपको बोला कि APB बराबर आपको कितना दिया हुआ है, ये कोण आपका कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, उसके बाद आपको मतलब कलर चेंज कर लेता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब ये कोण, इस कोण की वैल्यू आपको 70 डिग्री दी हुई है। अब आपको ना पूछा क्या है OAB, आपको इसकी वैल्यू पूछी है, यानी इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी आप वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये 70 है, तो ये कितना है, ये आ गया आपका, दोनों का एडिशन कितना होता है 70 और ये 110, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्री आ जाएगी। आगे बात समझ में, अगर इसकी 110 डिग्री आ गई तो ये वाला कोण कितना बच गया। अब देखो ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये वाला, ये एक त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज बना, तो इसकी वैल्यू 110 है, तो ये, अब देखो ये और ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी मैं यहां लिख सकता हूं कोण A बराबर कोण होता है B। देखो समझाने के लिए मैं आपको कैसे भी समझा सकता हूं, कैसे भी आप लोग कर सकते हो। अब आप चाहते हो तो ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, इसका भी आधा कर दो तो भी आपका इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, या आप क्या करो, या ऐसे समझ लो कि ये जो दोनों कोण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। बराबर कैसे होते हैं, क्योंकि ये और ये, यानी ये दोनों क्या है रेडियस है, मतलब इस वृत्त की त्रिज्या तो है, और त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होती है। तो बराबर होती है जहां पर किसी त्रिभुज की, जहां पर दो भुजाएं सेम मतलब मिले, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखा, यानी किसी त्रिभुज की दो समान भुजाओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो उनके साथ बना जो कोण होता है ना वो आपस में बराबर होता है। ये कंसेप्ट है भाई। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। तो ये बताओ, ये 110 डिग्री बच गया, तो ये पूरा त्रिभुज की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो 70 डिग्री बच गया। तो 70 का आधा कितना होता है, 70 का आधा कितना होता है 35 डिग्री, यानी तो इसकी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 डिग्री। आगे बात समझ में, यही आपका आंसर था बस। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप कंसेप्ट क्लियर करते रहो। ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब जाके इन चीजों के पे आप है ना विद मतलब डायग्राम से ही आप इसका सॉल्यूशन कर लोगे।
पूरी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, अदरवाइज लिखते रहो रटते रहो, क्या मतलब है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चीनी की कीमत में 18% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वे में कोई भी परिवर्तन ना पड़े? आप एक बात, तो मैं यहां लिख देता हूं, मान लो ये पहले को चीनी की कीमत थी 100 रुपए थी, ठीक है, अब वो बढ़ के कितनी होगी 118, मतलब 18% बढ़ गई तो कितनी होगी 118% हो गई, ठीक है। अब इसको मैं काट देता हूं, काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 59, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, चलिए अब देखो ये तो इसकी क्या आ गई भैया, ये आ गई इसकी कीमत आ गई, ये इसकी क्या है कीमत है, कीमत। अगर मुझे इसका व्यय निकालना हो, खर्च निकालना हो, तो इन दोनों को आप उल्टा कर दो, तो खर्च आ जाएगा इसका 59 और ये कितना आ जाएगा 50, ये क्या आ गया इसका व्यय आ गया, ठीक है, ये इसका व्यय आ गया। अब पूछा क्या है कि व्यय में कितने, मतलब इसमें क्या क्या है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि व्यय में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो कितने की कमी करनी चाहिए भाई, ये 50 है, 50 के बराबर। अब ये किससे कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, किससे ज्यादा है इससे ज्यादा है, और कितना इसके इक्वल है, मतलब इसकी तुलना में है, तो 59 इंटू 100 आपको ये निकालना था 900 बट्टा 59, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लगभग लगभग कितना आ जाएगा 15.3% के आसपास है, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, अब आपको ये जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, अगर आपको यही नहीं आता तो आप पहले वो सीखो, ठीक है, तब जाके ये चीजें आपकी हो पाएंगी। भाई आपको ये चीजें आनी चाहिए ना, तब जाके आपकी कैलकुलेटिव पार्ट है वो, मतलब क्वेश्चन है वो सोल्व आउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल, अब आपको पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2। अब साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दो, यहां पे भी स्क्वायर लगा दो, इनटू, और यहां क्या कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी आप क्या कर दोगे स्क्वायर लगा दोगे, 2 इंटू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, सॉरी 1/√3, 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर दो क्योंकि 10 पे स्क्वायर लगा हुआ है। सेक 60 की वैल्यू होती है 2, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कर दो भैया, अब इसको सोल्व कर दो, ठीक है, तो 1/4 इंटू 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3, और ये कितना हो जाएगा 2/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4। तो यहां से मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 2/3 माइनस 4/1 लगा दो अगर इसको आगे और सोल्व करना चाहो, अगर किसी को गड़बड़ी है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 8 थी 24 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 96। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 96 में से अगर मैं 16 कितना 19 हटा दूं तो कितना बचेगा आपके पास 77/24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? मैंने पूरी डिटेल के साथ, हालांकि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट डाटा रखता और डायरेक्ट इसको सोल्व आउट करके माइंड में कैलकुलेट करके इसका उत्तर निकाल सकता था, ठीक है भाई। फिर भी मैंने इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर किसी बच्चे को ये लगे कि भाई ये चीजें कहां से आई, ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो वीक हो, इसलिए मैंने चीजें लिख दी है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं अपन, कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, ठीक है, साथ साथ आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हो कि 22 संख्याओं का औसत है वो 52 है, सॉरी 52 है। पहली 8 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 11 संख्याओं का औसत है वो 54 है। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, 21वीं संख्या
22वीं संख्या से 4 अधिक है, तो 20वीं संख्या और 21वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। देखो इन सबको अपन बराबर रख लेते हैं। अब इसको करने का देखो ये सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। 22 इंटू 52 बराबर प्रथम जो 8 संख्या है, प्रथम 8 संख्या का लिख लो 8 इंटू 48। ठीक है, 8 संख्या होगा, 48 औसत था तो टोटल आपका 48 से मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला है कि अगली जो 11 संख्या है उनका औसत कितना है, 54 है, ये 54 प्लस 20वीं संख्या आपको पता नहीं है वो x है, प्लस 20वीं संख्या से 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, तो अगर मैं 21वीं संख्या लिखना चाहूं तो 20वीं संख्या अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो वो क्या जाएगा, तो 20वीं संख्या प्लस 7, ये 21वीं संख्या आ गई, प्लस 22वीं संख्या अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो ये क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इनमें क्या कर देता हूं, अगर मैं 21वीं संख्या में 4 जोड़ देता हूं तो क्या आ जाता है मेरा, ठीक है, 22वीं संख्या आ जाती है, तो x प्लस से 3 बट अब देखो, अब इसको मैं सोल्व आउट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1144 बराबर। अब देखो इसको आप सोल्व आउट कर लो और इसको कर लो, दोनों का कितना आ जाएगा 978 प्लस ये कितना, एक एक्स ये रहा, एक ये रहा, तो 3x प्लस, ठीक है, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, तो यहां से x की अब ये इस साइड भेज दूंगा और ये कितना हो जाएगा 978 और 10 988 और इस साइड भेज दूंगा, तो ये फिर यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, तो x बराबर कितना हो जाएगा 52। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका सीपीओएसआई 2019 में ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है भाई। आपको लग रहा होगा इसमें पॉइंट्स वगैरह लगे हैं, तो पॉइंट्स का अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स को अपन हटा सकते हैं बट्टे में 0 लगा के। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज आपको दिख रही है क्या, ये यहां पे a का क्यूब और ये b का क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और यहां क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है नहीं, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है ना, इसके बराबर क्या होता है। अब क्या बचेगा, क्या देखो, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं सोल्व आउट करूंगा तो आपके पास क्या बचे, फॉर्मूला क्या होगा इसका, अगर इसको सॉल्यूशन इसका करूंगा तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी, और क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी, सॉरी प्लस सी ए बी, और नीचे आपका क्या दिया हुआ है, नीचे आपका दिया हुआ कि ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस सी ए बी, ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ मेरे भाई। अब देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या, a माइनस बी की वैल्यू बचेगी, तो a माइनस ए की वैल्यू क्या दिया 6.75 और यहां पे क्या दिया 4.25। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं इसको घटा देता हूं तो आपके पास वैल्यू कितनी बच जाएगी भाई, 675 में से अगर मैं अब देखो इसका पॉइंट हटा देता हूं मैं, पहले तो सबसे पहले तो माइनस 675, इसका पॉइंट हटा ही देता हूं मैं, डायरेक्टली हटा ही देता हूं। ठीक है, अब देखो इस वाले का तो अपन करेंगे तो इसकी तो ऊपर क्या आ जाएगी, ऊपर के 100 गुना हो जाएगी, और इसके नीचे अगर मैं पॉइंट हटा देता हूं तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 2 4, हाँ ठीक है 6, तो नीचे क्या है 6, ठीक है, और ऊपर कितने आ जाएंगे ये, अब इसके सारे के पॉइंट हट गए। ठीक है ना, अब देखो 675 में से 425 निकाल लिए तो कितने बच गए आपके पास 250, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और अब आपके पास नीचे जीरो कितने बचे हुए हैं, नीचे आपके पास 4 जीरो बचे हैं, तो 4 अंकों को छोड़ के आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये लो 0.250, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से, आ जाओ। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि
25% छूट देने के बाद उसे x प्रतिशत का लाभ हुआ। बहुत ही शानदार परसेंट है। यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको दिया हुआ 460 और 736 दिया हुआ, आपको इसका सीपी दिया हुआ, सीपी कितना दिया हुआ है, 460 रुपए दिया हुआ। आपको इसका एसपी निकालना है और आपको इसका क्या दिया हुआ, एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी कितना दिया हुआ है, 736 दिया हुआ है। अब इस एमआरपी पे आपको कितनी दी हुई है, 25% का डिस्काउंट दे रखा है। 25% का डिस्काउंट देके फिर इस वस्तु को बेचिए, तब भी उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मतलब यहां पे एसपी इसका कोई ना कोई मूल्य आएगा, तो इसका मैं 25% घटा के, यानी 25% निकाल के 736 में से घटाऊं, या फिर मैं इसको क्या कर देता हूं, 736 का क्या निकाल लेता हूं, 75% निकाल लेता हूं बट्टा 100 निकाल लेता हूं। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक डाउट है क्या भाई? तो 25 75 और 25 चौक 100, 4 को मैं अगर इससे काटूंगा तो 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा, 3 3 33, तो 8 चौक 32 और ये 4 चौक 16, 184। 184 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, इंटू 3, तो 4 थी 12 और 8 थी 24 और 1 25, 3 एकम 3, 3 2 5, 552। तो आपका एसपी कितना आ जाएगा, 552 आ जाएगा। आपकी जो क्रय मूल्य कितना, मतलब किसी वस्तु का जो प्राइज मनी है, मतलब इसकी जो आपने खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 460 रुपए में खरीदा है, जबकि आपने बेचा कितने में, 452 में। तो कितने ज्यादा में बेचा है भाई, प्रॉफिट आपको कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ आपको 40 और 52 कितने हो गए, 92, यानी 92 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट हुआ वो और आपका सीपी बट्टे सीपी इंटू 100, तो 92 अपॉन 460 इंटू 100, तो 46 एकम 46 और 46 दूनी 92, और ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, 20%। यानी आपने कितना परसेंट इसमें गेन किया है, 20% इसमें गेन किया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। चलिए आ जाओ, क्वेश्चन आपको दिया कि त्रिभुज, मान लिए कि त्रिभुज एबीसी, ये इसके सर्वांग सम है, त्रिभुज आरपीक्यू के, आपको इसका एरिया दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर का आपको एरिया दिया 1/4। यदि पीक्यू बराबर आपका 4 सेंटीमीटर है, पीआर बराबर 7 सेंटीमीटर है, और आपका जो क्यूआर दिया हुआ है, क्यूआर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, क्यूआर आपका दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है, तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। अगर मैं दोनों के एरिया को और इनकी भुजाओं को अगर मैं बराबर रख देता हूं तो इसका अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं x/6 बराबर √1/4। अब इसको मैं अगर सोल्व आउट करूंगा तो x/6 बराबर √1 का मान 1 और √4 का मान 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, इतने छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एबीसी की कार्य क्षमता आपको दी हुई है 2 5 7। ठीक है, एक कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस कार्य का 30% भाग समाप्त करने में ए को अकेले को कितना समय लगेगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखो सबसे पहले तो आपको इनकी एफिशिएंसी दी भाई, एक ए है वो अकेले दो काम करता है, बी है वो 5 काम करता है, सी है वो 7 काम करता है, और ये मिलकर अगर काम करे तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के 10 इंटू 2 + 5 + 7, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 10 इंटू 7 और 5 12, 12 और 2 ये कितना हो जाएगा, 12 और 2 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 5 2 7, ठीक है 14 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 140 यूनिट आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया आपका। अब आपको पूछा क्या है कि इस कार्य का जो 30% भाग है वो अकेला ए समाप्त करता है, तो इसका 30% भाग निकाल लो आप। 140 का 30% भाग निकालोगे
तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो 14 42 42 काम जो यूनिट है वो अकेला ए करता है। तो अकेला ए है वो एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो 42 यूनिट कितना दिन में करेगा? 21 दिन में करेगा, 21 डेज में। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। देखिए, एक परीक्षा में 53% छात्र हैं वो विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं, 40% स्टूडेंट हैं वो गणित में फेल हो जाते हैं। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए? बहुत आसान प्रश्न है। अब आपको जो फेलियर स्टूडेंट है वो अलग रखने हैं और पास वाले अलग रखने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, वेन डायग्राम से भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। ठीक है भाई, ये मान लो ये रख दिया मैंने, ये मान लो किसका है? साइंस का है। ये साइंस का है और ये किसका है? मैथ का है। ठीक है, अब इसमें से क्या बोला है कि 40% है वो दोनों में। तो ये जो 40% है वो ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों विषयों में फेल हो गए। अब आपको बोला कि 53% स्टूडेंट है वो साइंस में फेल हुए, तो 40 आ गए, तो बच गए कितने इसमें? 13%। अब देखो, अब इसमें मैथ में कितने हुए थे टोटल? 48%। 40 तो इसमें आ गए। ठीक है, बच गए कितने? 8%, ये बच गए। तो ये जो स्टूडेंट है वो क्या है? फेलियर स्टूडेंट है। क्या है? फेलियर स्टूडेंट है। फेलियर कितने हो गए? 53 और ये 40, सॉरी 13 और 40 कितने हो जाएंगे? 53 और 8 है 61, यानी 61% जो स्टूडेंट है वो क्या हो गए? ये 61% स्टूडेंट है वो फेल हो गए। ठीक है, अब पास कितने हुए? टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके पास? 100 में से 61% है वो फेल हो गए, तो आपके पास बचे कितने? 39% है वो पास हुए। ये क्या है? पास। 39% जो स्टूडेंट है वो पास हो गए। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। देखिए, ये क्वेश्चन कीजिए भाई जल्दी से, आसान प्रश्न है, कोई बहुत इसमें वो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ, मैं एक बार पढ़ देता हूं, तब तक बच्चों का आंसर आ ही जाता है। दो पाइप ए और बी किसी टंकी, खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे, ये क्रम से लिखा हुआ है, क्रमशः होगा इसमें, 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ए से शुरुआत करते हैं हुए उन्हें एक एक करके हर बार एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। कितने घंटे में टंकी है वो खाली नहीं भर जाएगी? खाली टंकी है वो भर जाएगी। खाली टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है, जो खाली टंकी है वो कितने घंटे में भर जाएगी? जब दोनों एक एक घंटे, मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे बारी बारी ये दोनों आपस में मतलब है वो काम करते रहेंगे। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे इन दोनों का क्या ले लेता हूँ? ये ए है वो 10 घंटे में काम करता है, बी है वो 16 घंटे में उस टंकी को भर सकता है। अब इन दोनों की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो 10 8 80 और 16 पंजो 80। ठीक है, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है कि भाई 16 पंजो 80 होता है ना? ठीक है भाई। अब ए है वो 1 घंटे में 8 काम करता है, 8 यूनिट काम करता है, बी है वो 5 यूनिट काम करता है। तो 2 घंटे में भाई पहले ए करेगा फिर बी करेगा, पहले 1 घंटे काम करेगा ए करेगा, फिर अगले घंटे में जो काम करेगा वो बी करेगा, तो 2 घंटे काम हो गया। 2 घंटे में काम कितना होगा? 8 और 5 13। ठीक है, अब मैं इस 13 को ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 80 के नजदीक चला जाएगा, ना कि 80 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई बताइए मेरे को। सही तो किया ना मैंने? ठीक है, 13 छिकड़ी 78, 13 छिके 78, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 78 आ गया। ठीक है, और इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा? 12। यानी 12 घंटे में 78 यूनिट है वो टंकी है वो भर जाएगी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, लेकिन अपने को तो 80 यूनिट भरनी है। अब 80 यूनिट से भरनी है भाई, 80 से ऊपर तो अपन भर नहीं सकते। अब बारी वापस किसकी आएगी? ए की बारी आएगी। तो ए तो है वो 1 घंटे में 8 यूनिट करता है, तो 1 घंटे तो अपने को काम करवाना ही नहीं है, काम नहीं करवाना है। तो भाई 2 यूनिट और बच गया,
यानी अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 12 सही 2/8 यूनिट। यही तो काम बचा ना, ये वाला ही तो बचा है। इसको मैं काट देता हूं तो क्या जाएगा, 12 सही 1/4 हावर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं अपन फटाक से। समझ में आ रहा है ना, और मेरी स्पीड में मेरे हिसाब से ठीक है, ज्यादा स्पीड भी नहीं है और कम भी नहीं है। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि सर बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हो। ठीक है, और चीजों को देखो, मैं जो चीजों को ना मतलब बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चलता हूं और बहुत सारे बच्चों को एक साथ लेने का मेरा वो हमेशा से ही रहा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि कमजोर बच्चे भी पढ़े और जो इंटेलिजेंट है वो तो पढ़ ही लेंगे, अपने आप ही पढ़ लेंगे। ठीक है, उनको तो ज्यादा इतना बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो मतलब जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जो कमजोर है, मतलब इनको समझ में नहीं आता इतना जल्दी से, फिर भी उनके लिए मैं इन चीजों को लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए ये सब भी करने को तैयार हूं, करूंगा भी। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ ट्रिगो का एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए देखते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस को कौन कौन बच्चे हैं वो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए देखो यहां पे क्या दिया हुआ कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, √3/2, और यहां पे दिया हुआ कि टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। आपसे पूछा क्या है, 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर आपका दिया। अब √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू में से साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहां मैं √3 की जगह ये लिख दूं, साइन 60 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा, साइन से साइन कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब सेम चीज अपन इसके साथ करेंगे, तो 10 ये लिखा हुआ आपके पास 10a माइनस बी बराबर आपका क्या दिया, 1/√3। तो 1/√3 10 की किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की वैल्यू होती है। तो यहां लिख देता हूं मैं 10 30 डिग्री। भाई 1/√3 की जगह मैं 10 30 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, a माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई और a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब यहां से आप इन दोनों को अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हो तो आपका b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 2a बराबर ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, और a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो b की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 45 डिग्री अगर इसमें रखते हो तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री आ गई। तो यहां से a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब आप डायरेक्ट क्या कहां रखोगे, यहां रख दो। अगर यहां रखते हो तो 2a प्लस 3b, अगर इसमें आप इसकी वैल्यू रखते हो तो 2a, यानी a की वैल्यू कितनी है 45 है, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी 90, प्लस 3b, तो b की वैल्यू 15 डिग्री है, 3b की वैल्यू कितनी होगी 45, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे, चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई इसका फटाक से, और अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक करते जाओ भाई, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। आप लाइक करोगे क्लास को तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं भी। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि देखो आप अपनी जो क्लास है उसको बच्चों पसंद करें, बच्चों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्लास में पढ़ने में। लाइक करने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो लाइक करते रहा करो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। आपको क्वेश्चन दिया हो कि त्रिभुज एबीसी, इसमें कोण ए बराबर आपका 40 डिग्री है, और आपको दिया हो कि कोण बी और कोण सी के द्विभाजक एक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो बी ओ सी का मान बताइए। ये आंतरिक द्विभाजक है भाई। ठीक है, देखिए मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लो एक अपने पास एक त्रिभुज है। ठीक है,
अब देखो, ये कोण ए मान लो, ये कोण बी है और ये कोण क्या है, सी है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, आपको दिया हुआ है कि भाई कोण ए, यानी इस कोण की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 40 डिग्री दी हुई है। आपको पूछा है कि इसका समद्विभाजक और इसी सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यही तो दिया हुआ है। आपको पूछा है बी ओ सी, मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है। तो इस कोण की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 90 प्लस ए बाई टू, कोण ए बाई टू। ठीक है, तो 90 प्लस कोण ए की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री बट्टा 2, 2 से इसको काट दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा ये 20, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, चलिए कितना प्यारा प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न था, बिल्कुल एक ही लाइन में इसका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन दिया हुआ नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 9,639 रुपए में एक की दर से 2 वस्तुएं बेची। पहली पर उसे 19% का लाभ हुआ, जबकि दूसरी पर उसे 19% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप मेथड से करते हो ना तो आपका 2-3 मिनट का टाइम खराब हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप ट्रिक के माध्यम से कर लो। इसका डायरेक्ट दिया हुआ आपको, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप एक ही लाइन में कैसे कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लाभ नहीं होगा, इसमें हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, x का होल स्क्वायर अपॉन 100, x का होल स्क्वायर करूंगा यानी 19 का होल स्क्वायर बट्टे 100 बराबर 19 का स्क्वायर 361 बट्टा 100। अब देखो, अब नीचे 100 है तो आप ऊपर वाले का क्या करोगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 361% क्या हो जाएगी, इसको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन फटाक से। देखिए क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का आ चुका है और बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और ये सीजीएल 2021 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाई। सीजीएल इसमें प्री में आया हुआ है, सीजीएल 2021 प्री का प्रश्न है, इसलिए प्रश्न बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब इसको अपन सोल्व आउट करते हैं। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 36 18 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23 23 बट्टा 6 प्लस का चिन्ह, फिर कोष्टक 3 3 9 9 और 2 11, तो 11 बट्टा 3 माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर 15 बट्टे 4, इनको सोल्व आउट करना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है ना, 55 25 25 और 4 29, तो ये कितना हो जाएगा 29 बट्टा 5। भाग का चिन्ह है तो उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, 14 दूनी 28 और 1 29, तो 29 बट्टा 2 होता है, मल्टीप्लाई में चेंज करते ही 2 बट्टा 29 आ जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई, 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये भी इसके मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, फिर 5 का 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आपकी वैल्यू आपके पास क्या बच गई, 23 बट्टा 6 प्लस ये आपके पास क्या बचेगा 11 बट्टे 3 माइनस 3 बट्टा 2, यही तो बचेगा ना। अब इसको भी आप सोल्व आउट कर लेते हैं। इसको अगर सोल्व आउट करते हैं तो 3 दूनी इसका एलसीएम 6 और 2 22 माइनस ये 3 3 3 9, और आपके पास बाहर क्या बचा हुआ है, बाहर बचा हुआ आपका 23 बट्टा 6 बचा हुआ है, 23 बट्टा 6 बचा हुआ। अब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो 22 में से 9 गए, कितना बचेगा 13, तो यहां क्या आ जाएगा 23 बट्टा 6 प्लस 13 बट्टा 6, तो एलसीएम 6 ही आना है, तो 6 और ये 13 और 23 कितना हो जाएगा 36, काट दोगे इसको भी, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर आपका आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन फटाक से। देखिए
क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ कि भूमि पर स्थित एक बिंदु P से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा डिग्री इस प्रकार है कि tan थीटा बराबर 12/5 है। यदि मीनार के तल से बिंदु P की दूरी 75 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मान लो कोई मीनार है, ये मीनार है और इस मीनार से 75 सेंटीमीटर यानी कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 75 मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और उस ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, बिंदु इस मीनार के जो शीर्ष का जो कोण है यानी ये थीटा डिग्री, ये थीटा कोण बना रहा है। अब आपको यहां पे दिया हुआ कि tan थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी tan थीटा की आपको वैल्यू दी हुई है 12/5 दी हुई है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधा, तो ये 12 होगी, ये 5 यूनिट आ गई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस हाइट की वैल्यू निकालनी है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। आपको 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 5 यूनिट बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भैया। ठीक है, देखो अब आप अगर इसको करोगे ना, मेथड से करोगे ना, तो आपका ना कम से कम मतलब एक पेज भर जाएगा। एक पेज भरने का मतलब आपके 2 से 3 मिनट खराब हो गए। तो आप डायरेक्ट इसको हिट एंड ट्रायल से किया करो, डायरेक्ट कंसेप्ट से करो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यूनिट की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15 यूनिट दे रखी है। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 12 यूनिट की वैल्यू निकाली है। तो 12 गुना 15 कितना हो जाएगा भैया, 180 मीटर। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हटा दो, मीटर कर दो, तो 180 मीटर आ जाएगा इसको उत्तर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का अपना, और बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आप, मैं बता रहा हूं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। बहुत आसान प्रश्न है, एक ही लाइन में बिना पेन टच के भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व आउट कर सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूं, देखो यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, 40% बराबर क्या होता है, 40% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 2/5 होती है कि नहीं होती है। यानी 5 तो किसकी वैल्यू, 5 यूनिट किसकी है, बी की है, 2 अधिक है मतलब ए की वैल्यू 7 है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए अनुपात बी, 5 यूनिट इसकी है, ये 2 अधिक है मतलब 7 यूनिट है इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, 40% अधिक है ना इसकी ए की बी से। ठीक है, तो देखिए अब पूछा कि बी की आय ए की आय से कितना कम होगी, तो कितना कम है भैया, 2 कम है ना, किससे कम है, ए से कम है। तो इसको मैं सोल्व आउट कर दूं, 2/7 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 200/7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझे। तो चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।